नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बसपा अपने सारे पत्ते खोल रही है कि किस प्रत्याशी को किस जगह से मैदान में उतारना है। पूरा समीकरण देखने के बाद, चीजों को परखने के बाद, उनका आकलन करने के बाद ही बसपा ने इस बार टिकट वितरित किए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और किस सीट का समीकरण कैसा है, वहां पर किस बिरादरी की जनसंख्या ज्यादा है, संख्या किसकी कितनी ज्यादा है, किस हिसाब से है, उस सब को देखते हुए ही बसपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। उसमें कौन कौन मैदान में उतरेंगे वो आज आपको बताने जा रही हूं। हाथी के महारथी जो इस बार उतरेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के सेनापति बनकर के, वो कौन कौन है, कहां कहां से हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस बिरादरी को और कैसे और किन किन लोगों को किस आधार पर इन्होंने टिकट वितरित किए हैं। हालांकि इल्जाम तो बसपा सुप्रीमो मायावती पर जैसे लगना बहुत ही लाजमी जैसा हो जाता है कि जब वो मुसलमानों को टिकट देती हैं तो ये होता है कि मुसलमान उतार दिए, जब दलितों को टिकट देती है तो ये कहा जाता है कि सारे टिकट दलितों को ही दे दिए। तो ये तो देखिए, अब हर पार्टी का अपना अपना तरीका है, नजरिया है चीजों को देखने का, समझने का, परखने का। उसमें तो हमारा और आपका कोई दखल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि इस बार फिर भी बहुत कहना चाहिए कि शार्पनेस के साथ और बहुत सावधानी के साथ कह सकते हैं, बल्कि यूं सावधानी ज्यादा ठीक रहेगा, सावधानी के साथ टिकट का वितरण किया गया है। उसमें किस किस को कहां कहां से टिकट मिला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें कानपुर की, तो कानपुर से कुलदीप भदौरिया को मैदान में उतारा है बसपा ने। वो हाथी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मेरठ से जो हमने एक संभावना जताई थी, और ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि यहां से देवव्रत त्यागी वो प्रत्याशी हो सकते हैं बसपा के, तो वही हुआ, देवव्रत त्यागी को टिकट मिला है मेरठ हापुड़ लोकसभा से। और आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पर दलित मुस्लिम के साथ साथ जिस तरीके से हापुड़ में त्यागियों का एक अच्छा खासा दखल है, वहां पर संख्या ज्यादा है त्यागियों की और बड़े त्यागी हैं, मतलब एक संपन्न जिसे कह सकते हैं वो चीज है वहां पर त्यागियों की, त्यागी बिरादरी की। तो ये शायद देखते हुए इस चीज को, इस समीकरण को देखते हुए बसपा ने देवव्रत त्यागी को वहां से टिकट दिया है। बागपत से उन्होंने प्रवीण बैंसला को उतारा है जो गुजर बिरादरी से आते हैं। बागपत में जाट के अलावा फिर अगर दूसरे नंबर पे कोई बिरादरी सबसे ज्यादा है तो वो गुजर है। गुजर समाज भी एकत्रित होकर के वोट करने के लिए जाना जाता है। अपनी बिरादरी को जो उनका उम्मीदवार होता है उस तरफ वो झुकना पसंद करते हैं। तो बागपत से प्रवीण बैंसला, अकबरपुर से राजेश त्रिवेदी, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन सारी जगहों पर, जिसमें कि पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज और अमरोहा, इनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ से ये प्रत्याशी हैं, ये घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात करें आगरा से, तो आगरा से पूजा अमरोही को बसपा ने टिकट दिया है चुनाव में लड़ने के लिए। सहारनपुर से माजिद अली के नाम पर मोहर लग गई। ये दोनों में मुझे कंफ्यूजन था जब हमने पहले बात की थी कि सहारनपुर से माजिद अली और मेरठ से देवव्रत त्यागी क्या बीएसपी के कैंडिडेट होंगे, तो इन दोनों पर मोहर लग गई, ठप्पा लग गया है कि ये हाथी के सिंबल पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बात करें मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी के, कड़ी टक्कर देंगे, कड़ी चुनौती का सामना भी करेंगे क्योंकि वहां पर डॉक्टर संजीव बालियान हैं बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी ने उतारा है हरिंदर मलिक को। दो जाट के बीच में एक प्रजापति ओबीसी,
बहुत दिलचस्प होगा देखना कि नतीजे क्या होते हैं। इसके साथ ही बिजनौर में चौधरी विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है बसपा ने। कभी भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे और भाजपा और रालोद का संयुक्त उम्मीदवार है वहां पर चंदन चौहान, गुर्जर समाज से आते हैं। देखना होगा कि बिजनौर में क्या कुछ होता है। इसके विपरीत ही समाजवादी ने भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अयोध्या में सचिनानंद पांडे उर्फ सचिन को टिकट दिया गया है। इनकी बड़ी चर्चा रही क्योंकि अयोध्या बहुत हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से सचिनानंद पांडे उर्फ सचिन जो है वो चुनाव लड़ेंगे बसपा की तरफ से, बसपा के उम्मीदवार होंगे। आखिर में बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव से अशोक पांडे हैं, वो इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये 14 सीट हैं कुल मिलाकर के, जहां पर बसपा ने अपने उम्मीदवार फाइनल करके घोषित कर दिए हैं कि यही बसपा से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन 14 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं बसपा ने, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी, 1 क्षत्रिय और 1 दलित उम्मीदवार है। तो ये समीकरण अभी बिठाया है बसपा ने। अभी बहुत सारी और सीटें ऐसी हैं जिनके नाम आना अभी बाकी है कि वहां पर कौन प्रत्याशी होगा, तो उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आएगा आपके साथ उसको भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए कि इस बार आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिम या फिर सिर्फ दलित या फिर सिर्फ ओबीसी, ऐसा नहीं है। अब की बार सब शफल कर दिया गया है। जिसकी जहां पे जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से टिकट दिए जा रहे हैं। इसमें बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण कार्ड शायद खेलने जा रही है बसपा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण क्या नतीजा लेकर के आते हैं, क्या रिजल्ट लेकर के आते हैं इस बार के चुनाव में। तो कह सकते हैं आपकी मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय, दलित, अभी वैश्य भी आने बाकी होंगे, हो सकता है उनको भी किसी कहीं से टिकट मिले। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि बसपा सुप्रीमो मायावती जानी जाती हैं अपनी रणनीति के लिए, और उन्होंने इस तरीके से टिकट वितरित किए हैं तो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। जिसकी जितनी आबादी है, जिस हिसाब से जिसकी भागीदारी है, जिस हिसाब से जितनी उसका वहां पर समीकरण अच्छा है, उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा किया गया है इस बार बसपा की तरफ से। तो ये जानकारी थी, आपको देनी थी कि हाथी के महारथी कौन कौन होंगे जो उतरेंगे इस बार के चुनाव में। तो ये 14 सीटों की जानकारी हमें मिली है। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।